Hey, very good morning class. This is Shivam, and today we are doing question number 8 from exercise 5.2. Okay, we are doing question number 8 from exercise 5.2. So question number 8 is an AP consists of 50 terms. अब देखो यहाँ पे कोई AP आपको गिवन नहीं है कि आपको सिर्फ ये पता है कि इसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितनी होगी 50. चलो मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा तो गिवन जो अब आपका आ जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा कि आपके पास n कितना गिवन है 50. पहली बार कहीं पे भी ऐसा गिवन हो कि इस एपी में इतनी टर्म है तो उसका मतलब आपको n गिवन है. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास and it becomes 50 term of which third term is 12. इसलिए थर्ड टर्म 12 है and last term is 106. अब देखो पहले लास्ट टर्म की बात कर लेता हूं मैं. आपके पास दिया हुआ है लास्ट टर्म ऑफ एपी कितनी है 106. मतलब सबसे लास्ट में जो टर्म होगी आपकी एपी में सबसे लास्ट में टर्म होगी एपी में वो कितनी है आपकी 106. लेकिन अभी हमने क्या किया हमारे पास ये भी तो गिवन है कि 50 टर्म जो है आपकी एपी में कितनी टर्म होगी 50. तो ये जो लास्ट टर्म नहीं 50 टर्म ही नहीं होगी. चेक करो फिर से 160 आपके पास nth टर्म दे रखा है सबसे लास्ट टर्म बोलते हैं इसको. और आपको ये भी पता है कि टोटल एपी में कितने टर्म्स है 50. तो आपकी 50 टर्म ही है मतलब 50 नंबर की टर्म जो है 106 है. तो बेसिकली ए एन इज इक्वल टू और इसका मतलब आपको सीधा यहाँ पे लिखो. इसका मतलब ये कि आपको ए 50 टर्म गिवन है 116 एन नंबर ऑफ टर्म्स 50 है और 50 कितना है 106. और आपके पास क्या गिवन है बेटा बोला ये थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी. ठीक है. थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी 12 मतलब a3 इज इक्वल टू 12. क्लियर हो गया बात. ठीक है. आपके पास थर्ड टर्म 12 है. उसी प्रकार से आपके पास और कौन सी टर्म गिवन है फाइंड द 29th टर्म. आपको 29th टर्म फाइंड आउट करनी है. कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है आपको 29th टर्म ऑफ दिस एपी. ठीक है. वो आपको फाइंड आउट करनी है यहां से. क्लियर हो गया बात. तो आपको फाइंड आउट जो करनी है वो करनी है आपको 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर के बाद अब आपके पास गिवन क्या बड़ा a50 और a3. अब देखो बेटा a50 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे देखिए a50 है तो मैं a50 को जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा उसको a प्लस कितना d है a प्लस 49d. क्लियर के बाद चेक कर लो a प्लस 49d लिख सकता हूं मैं इसको. और अगर मैं a3 की बात करूं तो a3 की इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 2d लिख सकता हूं. मैं लिख सकता हूं. ठीक है. अब जब मैं इतना लिख लिया देखो बेटा यहाँ पे ये a प्लस 49d मतलब आपस a50 टर्म किसके इक्वल है 106. तो इसको किसके इक्वल कर दो 106 के. a प्लस 2d मतलब a3 किसके थर्ड टर्म कितनी है 12 तो a प्लस 2d कितना जाएगा आपके पास 12. आपने करना कुछ नहीं आपने माइनस कर देना. ठीक है. तो साइन थी a से a कैंसिल जब 49 से 2d गए तो बचेंगे आपके 47d प्लस के. और यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो ये बचेगा आपका 94d. और यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 94 बाय 47 बन जा और 2 जा. d कितना आ गया बेटा आपके पास 2 आ गया. अगर मैं यहाँ पे इन इक्वेशंस को मान लेता हूँ इन इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को मान लेता हूँ 2. तो आपने करना पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन जो क्वेश्चन छोटी होगी 2 में पुट कर लेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 प्लस 12 and a is equal to 12 minus 4 और a is equal to 8. फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है d आपके पास बेटा 2 है. आप 29 टर्म निकाल सकते हैं. 29 टर्म का जनरल फॉर्मूला ही लगाना है बस आपको. आपके पास जो 29 टर्म का जनरल फॉर्मूला जाएगा a plus 28d. सो पुट द वैल्यूज 8 plus 28 और d का 2. 8 plus 2 is 16 2 to the 4 56 और 56 और 8 हो गए आपके 64. ठीक है. सो ये आ गया आपकी 29th टर्म मतलब इस एपी की 29th टर्म जो थी वो कितनी है 64. हाउ मच 64 आंसर. ठीक है. तो इतना सा क्वेश्चन बेसिकली आपको समझना होगा क्वेश्चन में क्योंकि आज क्वेश्चन आपको ये मालूम था कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी तो हमें पता था कितनी 50 और साथ में 50 टर्म है और लास्ट टर्म आपको 106 दी. तो लास्ट टर्म वो एक्चुअल में कौन सी टर्म में 50 टर्म ही है. ठीक है. और a थर्ड टर्म 12 थी आपके पास निकाल दी 20. तो हमने a3 को एक्सपेंड करके लिख लिया इक्वल टू 106 के बराबर है 12 तो माइनस के d निकाला. d को पुट के किसी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन पुट करो d की वैल्यू 8 ही आएगी. ठीक है. पर हमेशा उस इक्वेशन पुट करना जहां पे वैल्यू छोटी हो. ठीक है. और फिर a29 का जनरल फॉर्मूला लगा के वहां से हमने a29 टर्म को निकाल लिया और 29 टर्म की 9 मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. So basically question number 9 is
इफ थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस, मतलब थर्ड टर्म आपके पास कितनी है 4 है और जो आपके पास नाइन टर्म है वो कितनी है माइनस की 8 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको बात कर रहा है बेटा ये गिवन आपके बोला गया कि थर्ड टर्म ठीक है कितनी है 4 ठीक है एंड ए थर्ड टर्म नाइन टर्म ए नाइन टर्म कितनी है आपके पास माइनस के which term of AP is अच्छा ये तो बात करते हैं कि आपसे पूछा क्वेश्चन में कि इस AP की कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब कौन सी टर्म ऐसी होगी AP की वो जीरो होगी, मतलब आपका नंबर टर्म जैसे यहाँ पे ए थर्ड टर्म जैसे यहाँ बता रहा हूँ कि ए थर्ड टर्म इस AP की जीरो होगी, यहाँ बतानी कौन सी टर्म जीरो होगी। अब देखो बेटा कौन सी टर्म जीरो होगी, हमें ये नहीं मालूम कि जीरो कौन सी टर्म होगी, तो हम मान लेते हैं जीरो इस AP की nth टर्म। ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, जब आपको मालूम ना हो कि कोई टर्म की बात हो रही, कोई टर्म पूछेगी कौन सी टर्म कितने नंबर की टर्म है, तो आपने उसका n टर्म मान लेना है। तो हमने an को कितना ले लिया यहाँ पे जीरो। ये बात यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेना बेटा कि कभी भी क्वेश्चन में आपसे इस तरह पूछा हो कि ये इस AP की कौन सी टर्म इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी, तो वहां पे आपने उस टर्म को फिलहाल के लिए nth टर्म मान लेना, लास्ट टर्म मान लेना। ठीक है बेटा यहाँ पे a3 को लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं a3 की बात करूं तो a प्लस 2d लिख सकता हूं जो कि 4 की करोड़, और a9 को लिख सकता हूं मैं a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो। सिंस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन देखो एक ही इसमें काम करो ताकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन ना हो, जैसे ये क्वेश्चन भी हमने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है हमें सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है तो माइनस करें तो साइन से इक्वल टू माइनस माइनस और इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है तो a से a कैंसिल, माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 8 से 2 माइनस की तो कितने बेटा 6d, 8 के साथ प्लस का साइन है तो 8 से 4 के कितने बचते बेटा आपके प्लस प्लस सॉरी प्लस हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है तो d इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 6 6 1 6 6 to 12 माइनस का आएगा 2। ठीक है माइनस 2 के साथ आ जाएगा। अब d आपके पास तो किसी भी इक्वेशन पुट करूं मैं 1 में पुट करता हूं तो पुट d इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1. So your equation will become a plus 2 into minus 2 is equal to 4 and a minus 2 to 4 is equal to 4 और a is equal to 4 plus 4. So a is equal to 8 आ गया। ए आपके पास 8 आ गया, डी आपके पास माइनस 2 आ गया। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सेट कौन सी टर्म जीरो होगी, तो उसके लिए nth टर्म तो हम यहाँ पे लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला। किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1d। ये बात फिर से आता है। अब देखो an की वैल्यू कितनी लिखी होंगे यहाँ पे 0, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम है नहीं, वही तो निकालना हमने n टर्म के लिए बेटा हम इसी फॉर्मूला यूज करते हैं n का। ठीक है आपसे देखो नंबर ऑफ टर्म्स टर्म ही पूछ रहा है कोई ना कोई, तो यहाँ n से आएगी टर्म। ठीक है तो d कितना है आपके पास माइनस 2, तो 0 8 को हम इस तरफ ले आते तो माइनस का 8 हो जाएगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई डिवीजन में कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे बात करूँ तो बेटा ये माइनस 8 बाय माइनस 2 बचेगा, माइनस से माइनस काट दो 2 और ये आएगा 4। ठीक है और यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब ये मतलब बेटा 8 से 0 गए तो बेटा माइनस के 8 ही बचेंगे। ठीक है सो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 n इज इक्वल टू 5। 1 वहां के राइट हैंड साइड तो प्लस का हो गया। सो बेटा इस AP की फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है फिफ्थ टर्म की AP की 0 हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0 आंसर। ठीक है दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।